संस्कार मिलता है, ये परिवार से मिलता है, घर से मिलता है, आपको सिखाया जाता है, दिया जाता है ना कि ये मार्केट में मिलने वाला चीज है। विरोध मत करिए, ये राजनीति है, उतार चढ़ाव लगी रहती है और उतार चढ़ाव में हार जीत जो है होती रहती है। समय बदलता रहता है। एक कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया और उस कार्यकर्ता ने वहां पे जीत हासिल की और बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की और स्मृति ईरानी को हराने में सफल साबित हुए। बड़े होने से बड़ा नहीं होता है, बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ी किसी को सम्मान देने के लिए जगह होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसी को बड़प्पन कहते हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो कि जनता के, जनमानस के, कार्यकर्ता के और धरातल पे वर्क काम करने वाले लोगों की बात सुनते हैं, सदन में खड़े होते हैं तो उनको बीच में रोकने के लिए, टोकने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं। जनमानस की बात कर रहा है, कोई धरातल की बात कर रहा है, कोई छात्र की बात कर रहा है, कोई युवा की बात कर रहा है, कोई किसान की बात कर रहा है, कोई मजदूर की बात कर रहा है। नमस्कार। कहा जाता है कि बड़े दिल सबके पास नहीं होते हैं और बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, सिर्फ होने से मतलब नहीं होता है, बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। बड़े दिल जब आप दिखाओगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ आप बड़प्पन हो। और ये संस्कार मिलता है, ये परिवार से मिलता है, घर से मिलता है, आपको सिखाया जाता है, दिया जाता है ना कि ये मार्केट में मिलने वाला चीज है। मैं बात कर रहा हूँ माननीय राहुल गांधी की, जिन्होंने अपने ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील किया कि स्मृति ईरानी के ऊपर बहुत सारे विपक्षी दल एवं सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे थे। जब वो आवाज खाली कर रही थी, जब हारी, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए चीज कहा कि नहीं, विरोध मत करिए, ये राजनीति है, उतार चढ़ाव लगी रहती है और उतार चढ़ाव में हार जीत जो है होती रहती है। समय बदलता रहता है। इससे कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को कुछ सीखना चाहिए और सीख करके ये जानना चाहिए कि हाँ, बड़ा दिल किसे कहते हैं। एक समय था कि जब इसी संसद में पीछे आप देख रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है, इसी संसद में स्मृति ईरानी ने कहा था सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो। और उसी समय कहीं ना कहीं उनके लड़के राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, उन्होंने प्रण लिया कि हम किस तरह से किसी का घमंड चूर करेंगे और किसी का घमंड खत्म करेंगे। उस समय आया और उन्होंने उस घमंड को चकनाचूर किया। माननीय एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, न वहां पे प्रियंका गांधी लड़े, न वहां पे राहुल गांधी लड़े, कोई नहीं लड़ा। एक कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया और उस कार्यकर्ता ने वहां पे जीत हासिल की और बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की और स्मृति ईरानी को हराने में सफल साबित हुए। तो ये तय करता है घमंड जो है वो रावण का नहीं रहा, घमंड जो है वो कंस का नहीं रहा, तो फिर आप क्या चीज हो। तो ये घमंड जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के पास भी घमंड है, उनके पास भी घमंड है, लेकिन जनता ने इस बार दिखाया कि घमंड जो होती है उसको बदलते रहना चाहिए, घमंड अस्थायी नहीं होता है। वो उन्होंने दिखाया कि 240 पे आप सिमट सकते हो। खैर, ये गलत करके आए या जिस तरह से आए, लेकिन 240 पे जनता ने सिमटा दिया और ये चीज देखने को मिला। तो राहुल गांधी की एक बड़ी अपील कि जो भी लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जितने सारे लोग हैं, स्मृति ईरानी घर खाली कर रही है, स्मृति ईरानी हार गई या जो भी हो गई, तो उस पर कमेंट ना करिए, उस चीज को कहीं ना कहीं बैक फॉलो मत दीजिए, जिसकी वजह से किसी की मानसिकता जो होती है शायद खराब हो जाए। ये बड़ी अपील। ये बड़ा दिल होता है, बड़े दिल हर किसी के पास नहीं होते हैं, बड़ा दिल होना चाहिए, तभी आप, क्योंकि बड़ा दिल रहेगा तभी आप कार्यकर्ता के सुनोगे, तभी आप नेता के सुनोगे, तभी आप किसी की सुन पाओगे। क्योंकि जब बड़ा दिल होता है तभी आदमी बड़ा होता है, बड़े होने से बड़ा नहीं होता है, बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ी किसी को सम्मान देने के लिए जगह होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसी को बड़प्पन कहते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझ करके स्मृति ईरानी को अभी से भी सबक लेना चाहिए, अभी से भी सीखना चाहिए कि हाँ, बड़ा दिल किसे कहते हैं। एक चीज और बताएं, उसी राह पे अभी मंडी से सांसद कंगना रनौत चल रही है, वो भी कह रही है राहुल गांधी माफी मांगो। कहीं ऐसा ना हो जाए मैडम, माने एक बार के सांसद है स्मृति ईरानी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंडी से 29 में आप भी कहीं ना कहीं हार जाओ, ऐसा ना हो जाए। इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो कि जनता के, जनमानस के, कार्यकर्ता के और धरातल पे वर्क काम करने वाले लोगों की बात सुनते हैं। कभी आप देखोगे तो ड्राइवर से मिलते हैं, कभी आप देखोगे तो कर्मचारी से मिलते हैं, कभी आप देखोगे तो हाथरस चले जाते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए और इस चीज को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि स्थितियां जो है, समय जो है
बदलता रहता है। और आज जिस तरह की स्थिति, जिस तरह से परिस्थिति, जब राहुल गांधी महज 2 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, और राहुल गांधी किस तरह से, आपने देखा होगा, उनका घर जो है खाली कराया गया, बावजूद कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी, मुस्कान था, और मुस्कान के साथ उन्होंने जो खाली कराने आया कर्मचारी था उसको चाबी थमाया और घर से विदा हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध नहीं किया, कुछ नहीं किया। उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि हमारा घर यहाँ नहीं, हमारा घर कार्यकर्ताओं के दिल में है। तो ये चीज होना चाहिए। और आज यही सरकार राहुल गांधी को फिर से आवास देने जा रही है, घर देने जा रही है। तो क्या मतलब है वो घर और वो चीज लेने का जो फिर से आप राहुल गांधी को दे रहे हो। यही राहुल गांधी को किस तरह से सदन में बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता है। आज जब सदन में खड़े होते हैं तो उनको बीच में रोकने के लिए, टोकने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, बीच में टोकते हैं। और जब बोलते हैं तो आज पूरा सदन सुन रहा है, आज पूरा सदन देख रहा है, हाँ कोई बोल रहा है, कोई कह रहा है, कोई जनमानस की बात कर रहा है, कोई धरातल की बात कर रहा है, कोई छात्र की बात कर रहा है, कोई युवा की बात कर रहा है, कोई किसान की बात कर रहा है, कोई मजदूर की बात कर रहा है। ये चीज होनी चाहिए। इन सब चीजों को सीखने की जरूरत है, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियां और समय जो है वो बदलता रहता है। चलिए, यही चीज अपील है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी अपील करता हूं कि जितने सारे कार्यकर्ता, जितने सारे लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों से राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो बड़ा दिल खोल करके कहा है, उसको फॉलो करिए और उसको मानिए। और कहीं ना कहीं कोई हार जाता है तो उसकी खिल्ली मत उड़ाया करिए, क्योंकि संस्कार जो है वो घर से मिलता है। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी ने जो कहा वाकई में सही है या फिर नहीं है। जय हिंद।